वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन द्वारका की ओर से शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम इस समय भागवत की चर्चा कर रहे हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय की। तो दूसरे अध्याय में हम कौन से श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, किसी को याद है कहाँ तक हमने चर्चा की थी? पिछली क्लास में कोई था? तो हमने शायद एक दो नरेंद्र पाल जी 1 2 18 बता रहे, नहीं 18 से तो आगे आ गए थे हम। 25 तक हमने चर्चा कर ली थी, 1 2 25। तो 25वें से आगे शुरू करते हैं। मुमुक्ष, तो ये श्लोक है 1 2 26। तो यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिन अथ नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिम अथ नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवः। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले अध्याय में 6 प्रश्न किए गए सूत गोस्वामी के द्वारा। तो सॉरी, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी से। तो उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया सूत गोस्वामी ने। तो वो 6 प्रश्न जो हैं आप सबको याद है कि हमने जो बताए थे, तो उनमें से वो 4 का उत्तर इस अध्याय में दे देंगे, दूसरे में। तो जिसमें कि पहले का तो उत्तर वो दे चुके हैं, कि जो पहला प्रश्न था उनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि समस्त शास्त्रों का जो सार तत्व है, निचोड़ तत्व है, वो हमें बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संसितुम अर्हसि, कि मनुष्यों का एकांतिक श्रेय जो है वो बताइए। तो उसका उत्तर दिया, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। तो बड़े विस्तार से उसका उत्तर दिया। फिर दूसरा प्रश्न, अभी उसका उत्तर देंगे, तीसरे का भी उत्तर देंगे, और चौथे का भी संक्षेप में बता देंगे, और बाकी 2 प्रश्नों का उत्तर जो है वो तीसरे अध्याय में देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की और कहा कि भक्ति से रहित वर्णाश्रम धर्म भी किसी काम का नहीं है। वो जो है केवल परिश्रम परा है और कुछ उससे प्राप्त होने वाला नहीं है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि उसकी रति, उसकी रुचि जो है कृष्ण कथा में होनी चाहिए, और साथ में तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। और वो तत्व कौन सा है? तो ये भी वर्णन किया कि उसी तत्व को जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। और उसी तत्व का, परम तत्व का, अद्वैय ज्ञान तत्व का जो मुनि लोग हैं
वो अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कथा बताई कि किस प्रकार से आप जो हैं कथा में रुचि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अंदर सुनने की इच्छा हो और आपके अंदर श्रद्धा हो और पवित्र तीर्थों का सेवन करें, भक्तों की सेवा करें, तो इन चार कार्यों से कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और जब आप कृष्ण कथा सुनते हैं तो श्री कृष्ण हृदय में आकर आपके हृदय की सारी जो गंदगी है, जो अभद्र हैं, उनको धो देते हैं। और धीरे धीरे फिर रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाता है और सतोगुण में मन स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है। और उस समय सतोगुण में जब मन शुद्ध हो जाता है भगवान की भक्ति से, तो भगवान के तत्व का ज्ञान जीव के हृदय में प्रकट हो जाता है, उसकी सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। उस समय हृदय की सारी ग्रंथियां भी खत्म हो जाती हैं, सारे संशय खत्म हो जाते हैं और उसके सारे कर्म बंधन भी नाश हो जाते हैं और तब वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमें जो है बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान का ही भजन करना चाहिए, वासुदेव का, श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन ही आत्मा की प्रसन्नता दिलाता है। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनिम्। अतो वे कवयो नित्यम, तो हे विद्वानों, हे कवियों, नित्यम हमेशा भगवान की भक्ति करो। परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम्। तो प्रश्न उठे कि भाई अन्य भी आराध्य हैं, अन्य भी इष्ट हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा आदि हैं और सब हैं। तो उनको भी बताया कि एक ही जो परम पुरुष है वो सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए तीन स्वरूप धारण करता है। वो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का स्वरूप धारण करता है, पालन करने के लिए विष्णु का स्वरूप धारण करता है और संहार करने के लिए शिव का स्वरूप धारण करता है। और वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ये कार्य करता है। यानी रजोगुण के द्वारा वो सृष्टि करता है, सतोगुण के द्वारा पालन करता है और तमोगुण के द्वारा संहार करता है। तो इनमें भी कल्याण किससे होगा? कल्याण तो जिसने सतोगुण को धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु जो पालन कर रहे हैं सृष्टि का, जीवों का कल्याण उसी से होगा। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नृणाम स्युः। और इस बात को एक दृष्टांत से स्थापित किया कि पृथ्वी के विकारों से, लकड़ी आदि से जो है धुआं श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसमें प्रवृत्ति है, चलायमान है वो। और उस धुएं से भी अग्नि ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें प्रकाश है। तो इसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण। पार्थिवा धारुण धूमो तस्मादग्नि त्रयीमय तमसस्तु रजः तस्मा सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। तो तमोगुण से, रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है और सतोगुण में ही भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म दर्शन होता है। तो इसलिए उसी सतोगुण के द्वारा जो भगवान पालन करते हैं विष्णु, उन्हीं के द्वारा जीवों का कल्याण होगा। और ये कोई नया मार्ग नहीं है, पहले भी लोग भगवान का भजन कर चुके हैं। भेज रे मुनयो अथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नूतानय। भेज रे भजन किया पहले भी मुनि लोगों ने, अग्रे प्रारंभ में किसका भजन किया? भगवंतम अधोक्षजम, जो अज्ञान से परे हैं और जिन जो इंद्रिय ज्ञान से परे हैं, ऐसे अधोक्षज का भजन किया जो विशुद्ध सत्वों में स्थित हैं। और उन्हीं के समान कल्याण के भागी बनेंगे जो उनको यहाँ पे फॉलो करेंगे, उन पहले के महाजनों को। क्षेमाय कल्पन्ते ये नूतान्य।
तो कोई प्रश्न करे फिर जो अन्य देवी देवता हैं ये सब, इनका भजन नहीं करना क्या? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उनका भजन करते हैं, पर कौन लोग करते हैं? जो सकामी व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं का भजन करते हैं, ब्रह्मा आदि का, दुर्गा आदि का, इंद्र आदि का, गणेश आदि का, शिव आदि का। पर जो मुमुक्षु लोग हैं, जिन्हें मुक्ति चाहिए या जिन्हें भगवान का प्रेम चाहिए, वो केवल भगवान का भजन करते हैं और उन्हें केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो आज से ये जो है श्लोक हम यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, 1, 2, 26। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे, तो हमने एक संक्षेप में बता दिया कि हमने क्या क्या चर्चा की। तो जो मुमुक्षव, मुमुक्षव का मतलब है जिन्हें मुक्ति की इच्छा है, जो संसार के भोग नहीं चाहते हैं, संसार का सुख नहीं चाहते हैं, संसार के पदार्थ नहीं चाहते हैं, जो संसार से परेशान आकर तंग आ चुके हैं, अब ऊब चुके हैं संसार के भोगों से। इवन ब्रह्मा आदि का सुख भी वो नहीं चाहते, स्वर्ग आदि का सुख भी नहीं चाहते, वो कुछ भी विषय नहीं चाहते। उनकी एकमात्र कामना है कि हम मुक्त हों, भगवान को प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों को मुमुक्षु कहा गया है। तो वे लोग अन्य जगह नहीं फंसते, वो देवी देवताओं का भजन जो है नहीं करते। मुमुक्षव घोर रूपान, जो घोर रूप है, हित्वा भूत पति न था, वो इन सब का त्याग कर देते हैं। जितने भी देवी देवता हैं उनमें जो हैं, चाहे वो शांत रूप में है, चाहे भयानक रूप में है, अथवा जैसे शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, भैरव आदि हैं, ये कई तमोगुणी देवता हैं जैसे भैरव आदि। तो वे किसी की निंदा तो नहीं करते, अनसूयव, किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन वो इनका भजन भी नहीं करते। हित्वा, हित्वा का मतलब है इनके भजन नहीं करते, इनको त्याग देते हैं। और किसका भजन करते हैं? नारायण कला शांता भजंती अनसूयव, वो नारायण का भजन करते हैं या उनकी कलाओं का, उनके अवतारों का, जो शांत हैं, जो उग्र उग्र नहीं है, उनका भजन करते हैं वो। तो वो जो है उन देवी देवताओं का भजन नहीं करते, वो उनका त्याग कर देते हैं, पर उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। तो भक्तों को केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जो देवी देवताओं का भजन करते हैं वो सकामी व्यक्ति हैं, पर उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान देना। कई बार भक्त लोग जो हैं देवी देवताओं को प्रणाम भी नहीं करते, तो ये गलत है। अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, किसी देवी देवता का मंदिर है, तो आपको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही उनकी अवज्ञा कर दें, क्योंकि वो भी भगवान के अधिकारी दास हैं। भगवान ने उनको नियुक्त किया है विभिन्न पदों के ऊपर, तो हमसे श्रेष्ठ हैं। तो हमें उनके हमेशा आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए, है ना। हमें ऐसे नहीं कि हमें अरे इनसे क्या लेना, ये तो तुच्छ देवी देवता है, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ये कई बार भक्तों के अंदर गलत भाव आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हमें जो है जो मतलब पूरा इनका रिस्पेक्ट, पूरा सम्मान जो है देवी देवता का होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये भगवान के भक्त भी हैं और भगवान के अधिकारी पार्षद हैं, मतलब अधिकारी दास हैं, अधिकारी दास हैं। इस प्रकार से इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को देख लो। ध्रुव महाराज जब मार रहे थे यक्षों को, तो उस समय उनके जो पितामह दादाजी स्वयंभु मनु आए और उन्होंने उनको समझाया कि तुम इन यक्षों को आप वध करना बंद करो। तो तब उन्होंने यक्षों को मारना बंद किया। और फिर जब उन्होंने अपना क्रोध का त्याग किया, तो यक्षों के अधिपति कुबेर जी वहां पे आ गए। और कुबेर जी ने कहा कि हे ध्रुव, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अपने पितामह के कहने पर इस दुस्त्यज वैर का त्याग कर दिया, और आप भगवान के भक्त हैं, आपने 5 साल की अवस्था में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो वो कहते हैं कि मुझसे कोई वरदान मांगो। तो वो उनसे मांगते हैं कि आप मुझे भगवान नारायण की अखंड स्मृति दे दीजिए।
कि मैं भगवान को कभी भी न भूलूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये थोड़ी कहा उन्होंने कि अरे आप तो एक छोटे से देवता हैं, हम तो भगवान को पसंद करके आए, हमें आपसे क्या लेना। तो इस प्रकार का भाव नहीं था। उन्होंने उनसे भी भगवान की भक्ति मांगी। तो इस प्रकार मुमुक्षु लोग इनका त्याग कर देते हैं हित्वा, और नारायण का ही भजन करते हैं, उनके अवतारों का ही भजन करते हैं, पर अनसूय, वह किसी से द्वेष नहीं करते। तो प्रश्न उठे, इनका भजन करता कौन है फिर देवी देवताओं का, अगर मुमुक्षु लोग नहीं करते, भक्त लोग नहीं करते। तो कह रहे हैं रजस्तम प्रकृतया समशीला भजन्ति वे, पितृभूत प्रजेशादीन श्रिय ऐश्वर्य प्रजेप्सव। रजस्तम प्रकृतया, जो रजोगुण की प्रकृति वाले हैं, तमोगुण के स्वभाव वाले हैं, वे ऐसे ही समशीला भजन्ति वे, अपने स्वभाव के हिसाब से जो उनके देवता हैं वो उन्हीं का भजन करते हैं। रजोगुणी मनुष्यों को रजोगुणी देवता अच्छा लगता है, तमोगुणी मनुष्यों को तमोगुणी जो भूत प्रेत भैरव आदि होते हैं वो अच्छे लगते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं उनको सतोगुणी देवता अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से समशीला भजंती भी, जिसका जैसा जो है प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसको वैसा ही देवता अच्छा लगता है, और वो उसी देवता का भजन करता है। और पितृ, जैसे कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, और भूत, कुछ लोग भूत आदि की, और प्रजेश प्रजापतियों की कई लोग पूजा करते हैं। इस प्रकार से रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं? श्रिय ऐश्वर्य प्रजा इत्सव। श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप्सव। श्रेय का मतलब है कि वो धन आदि चाहते हैं, ऐश्वर्य का मतलब वो कोई ऐश्वर्य पद आदि ऐसा कुछ ऐश्वर्य चाहते हैं, और प्रजा का मतलब वो संतान आदि चाहते हैं, पुत्र आदि। तो इनकी यानी सकाम होते हैं, कहने का भाव ये है। तो सकाम रजोगुणी तमोगुणी वैसे ही देवताओं का क्या वो करते हैं, भजन करते हैं। मतलब जिसका जैसा स्वभाव, परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव आपस में क्या है, मिलता जुलता होता है। तो इस प्रकार से ये इनका भजन करते हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही सारे देवताओं के रूप में भी हैं, सारे देवताओं के भीतर भी वही हैं, और सारे जो हैं सबके निचोड़, सबके सार तत्व के रूप में जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो मुमुक्षु लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इन सब का त्याग करके केवल किसका भजन करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई प्रश्न करे कि भाई, पर उन वेदों में तो देवी देवताओं की पूजा का वर्णन है, आप जिन देवी देवताओं की पूजा के लिए मना कर रहे हैं, या सकाम व्यक्ति जिनकी पूजा करते हैं, पर उन देवी देवताओं की पूजा का वर्णन किसमें है? तो कह रहे हैं वेदों में उनका वर्णन है। तो अब यहाँ इसका खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर वेदों को जो है सही ढंग से पढ़ो, तो वो वासुदेव के ही परायण है, इसलिए कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा। परा का मतलब है कि वेद जो है वासुदेव की उपासना का ही वर्णन करते हैं, वासुदेव का ही वर्णन करते हैं, और वासुदेव को ही समस्त शास्त्रों के तात्पर्य के रूप में वर्णन करते हैं। यानी वेद वासुदेव पर हैं।
वेद वासुदेव के भक्त हैं और श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा। कोई कहे कि भाई वेदों में तो बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है ना, तो कह रहे हैं नहीं, वो यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान श्री कृष्ण ही है, वासुदेव ही है। इसलिए वासुदेव परामखा, सारे यज्ञ भी भगवान श्री कृष्ण के लिए होते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की प्राप्ति के लिए। और सारे वेद भी उन्हीं की प्राप्ति के लिए हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। समस्त वेदों के तात्पर्य श्री कृष्ण है, और समस्त वेदों के प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण है, और समस्त वेदों के गोपनीय तत्व के रूप में श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा। परा का मतलब होता है कि वेद जो है भगवान के ही परायण है, वो भगवान के ही जो है भक्त हैं, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। तो मोक्ष देने वाले भजनीय वासुदेव हैं, और सर्व शास्त्रों के तात्पर्य जो है वासुदेव हैं। ये दो चीजें, एक मोक्ष और कोई नहीं देख सकता, केवल वासुदेव दे सकते हैं। इसका कथा भी आती है भागवत में। एक राजा थे, उन्होंने बहुत जो है देवताओं की ओर से युद्ध किया। मुचुकुंद महाराज देवताओं की बहुत मदद की, और जो वो स्वर्ग में रहे, तो स्वर्ग में समय जो है, यहाँ पे 6 महीने बीतते हैं, तो स्वर्ग में जो है कहते हैं कि एक दिन बीतता है, और यहाँ साल बीतता है, तो मतलब वहाँ 24 घंटे बीतते हैं, ऐसा समय है। तो वो स्वर्ग में कई समय रहे, उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध किया, असुरों का वध किया। तो देवता उनसे प्रसन्न हुए, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने कहा, हे महाराज, आपने हमारी बहुत सहायता की, तो आप हमसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, नहीं, बस मैं अब जल्दी से अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, और अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने सबसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहां तो अब कोई नहीं बचा, क्योंकि आप जितने समय यहाँ रह गए हैं, वहां तो अब पूरे सब आपका परिवार वगैरह सब समय काल के गाल में चले गए हैं। तो ये सब तो खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो वो जो है बड़े उदास हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मैं युद्ध करके बहुत थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मुचुकुंद, हाँ, उनका नाम मुचुकुंद ही था। तो वो कहते हैं मैं विश्राम करना, तो इंद्र वहां पे कहते हैं कि हम आपको सब चीज दे सकते हैं, आप जो मांगेंगे हम दे सकते हैं, सिर्फ हम मुक्ति नहीं दे सकते आपको। वहां भागवत में स्पष्ट ये बात आती है, इंद्र कहते हैं कि मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं, हमारे पास मुक्ति देने का अधिकार नहीं है, बाकी आप जो मांगोगे हम दे देंगे। तो मतलब भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो फिर वो उनसे यही मांगता है कि मैं सोना चाहता हूँ, और जो भी मेरी कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब न करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सो जाइए, और जो भी आपकी नींद से आपको जगाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। तो कहने का भाव है, वहां पे इंद्र ने भी ये बात कही है, भागवत में लिखा हुआ है, 10वें स्कंद में एक कथा आती है, जहाँ इंद्र कहते हैं कि हम आपको सब दे सकते हैं, पर मुक्ति नहीं दे सकते। तो मुक्ति देने वाले कौन है? श्री कृष्ण हैं। और दूसरा जो है, समस्त शास्त्रों के सार तत्व कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वासुदेव परावेदा। जैसे हनुमान जी राम परा है, राम पर है, मतलब हनुमान जी में अंदर देखो, बाहर देखो, भीतर कुछ भी कहीं भी कर देख लो, उनके मन वचन शरीर में राम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेदों के भीतर बाहर, मतलब उनका गहराई से अध्ययन करो तो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। वेद केवल कृष्ण का वर्णन करते, वो बाहर से लगता है कि वेद इसका वर्णन कर रहे हैं, इस देवता का वर्णन कर रहे हैं, नहीं। वेद का मुख्य उद्देश्य है भगवान का वर्णन करना, और वेद भगवान के ही पर हैं, परायण हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा। ये शब्द बताता है कि इस्कॉन वाले जो है ऐसे ही श्री कृष्ण को सुप्रीम नहीं बताते। ये श्लोक प्रमाण है ना, कि भगवान श्री कृष्ण के परायण, सारे शास्त्रों के
निचोड़ तत्व, सार तत्व उनके तात्पर्य श्री कृष्ण ही है। वासुदेव श्री कृष्ण ही है ना। वसुदेव और देवकी के पुत्र, उन्हीं को वासुदेव कहा गया है। और सारे यज्ञ भी उन्हीं के लिए हैं। वासुदेव परामखा, वो विभिन्न देवताओं के नाम लेके जो उनको आहुति दिया जाता है, वो वास्तव में अंतर्यामी रूप से वो सारी आहुतियां श्री कृष्ण को प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान ने खुद गीता में कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति, कि मैं ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ और सब लोक महेश्वरम, समस्त लोकों का एकमात्र महेश्वर हूँ। और सुहृदम सर्वभूताना, मैं समस्त जीवों का वैल विशर शुभ चिंतक हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति, जो मुझे जानेगा उसे शांति प्राप्त होगी। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भगवत गीता। आप जहां भी किसी को भी एक प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, या कोई यज्ञ करेंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई तपस्या करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे, चाहे जैसे आपने गणेश जी को प्रणाम किया या आपने शिव जी को दंडवत किया, तो वो उन गणेश जी से, शिव जी से, दुर्गा जी से वो यज्ञ, वो तपस्या, वो प्रणाम, उनसे होते हुए अंततः वो कृष्ण को ही प्राप्त होगा। क्योंकि वही सारे यज्ञों के, सारी तपस्याओं के, सारे प्रणामों के, सबके भोक्ता वही हैं। सब चीजें उन्हीं को प्राप्त होती हैं। किसी को भी कोई प्रणाम करे, वो अंततः कृष्ण को ही प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा, सारे यज्ञ कृष्ण के लिए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इंद्र को आहुति दे रहा हूं, वो इंद्र को नहीं प्राप्त हो रही। इंद्र को करके वो जो है, वो स्तुति किसको प्राप्त, ओ सॉरी, वो यज्ञ तपस्या आदि किसको प्राप्त हो रही है? अंततः कृष्ण को प्राप्त हो रही है, और किसी को नहीं प्राप्त हो रही। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा अपने मुख से, भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, मैं ही भोगता हूँ, यानी सब चीजें मुझे ही प्राप्त होती हैं। इवन आप अपने गुरु महाराज को भी प्रणाम करेंगे तो अंततः वो कृष्ण तक जाएगा। तो फिर तो भाई किसी की पूजा कर लो, वो कृष्ण तक जाएगी, हाँ बिल्कुल जाएगी। तो फिर कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है? पर वो पूजा कृष्ण तक चली जाएगी, आप नहीं जाओगे। क्योंकि आप अगर कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप पूजा जो कर रहे हो अविधि पूर्वकम। और भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जिसकी पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। और इस प्रकार पर वो पूजा जो है, ते अपि कौन माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, वे भी मेरा ही यजन कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर अविधि पूर्वक कर रहे हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे नदियां हैं, वो पर्वतों से निकलती हैं और सब जगहों से होते हुए, है ना, कई शहरों से, कई गांवों से, सब जगहों से बहते हुए अंततः समुद्र में जाके लीन हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो पूजाएं आपसे निकलेंगी, जो नमस्कार आपसे निकलेंगे, जो यज्ञ आदि आपसे निकलेंगे, जो तपस्याएं आपसे निकलेंगी, किसी के भी नाम के लिए निकलें, किसी भी देवता के लिए निकलें, वो उन देवता से होते हुए अंत में वो उस कृष्ण रूपी समुद्र में प्रवेश कर जाएंगी, यानी कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगी। जैसे नदियां जो हैं पर्वतों से निकलकर सब जगह से भ्रमण करके अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसी सारी पूजाएं अंत में केशव को प्राप्त होती हैं, कृष्ण को प्राप्त होती हैं। पर जो पर्वत है वो कभी भी समुद्र को प्राप्त नहीं हो। उनसे निकली हुई नदियां तो समुद्र से मिल जाती हैं, वो पर्वत नहीं मिल पाते। ऐसे आपसे निकली हुई पूजा तो कृष्ण तक पहुंच जाएगी, पर आप नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने गलत ढंग से पूजा की, अविधि पूर्वक पूजा की। और गलत ढंग और अविधि पूर्वक क्या है, कि सीधे उनको नमस्कार नहीं किया, सीधे उनको प्रणाम नहीं किया।
और वेदों में जो अलग अलग देवताओं की स्तुतियां आदि हैं, इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, ये सब है, तो उनका तात्पर्य वो जो है भगवान श्री कृष्ण में ही है, उन अग्नि आदि में नहीं है, इंद्र आदि में नहीं है। इसलिए वेद में ही मंत्र आया ना, एकम सत्यम विप्रहा बहुधा वदंती, कि एक सत्य को ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। तो उसे कोई सूर्य, कोई इंद्र, कोई अग्नि आदि के रूप में वर्णन करता है, पर अंततः वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के पास ही वो पूजाएं जाती हैं। और वो जो इंद्र आदि हैं, उन देवताओं को भगवान के अंगों के रूप में उनकी कल्पना की जाती है। वो स्वतंत्र उनकी उपासना की पद्धति नहीं है। तात्पर्य यही है, पर वो तात्पर्य बाहर से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कई सकाम व्यक्ति हैं, तो उनको वो सकामता से वो यही लगेगा कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम अग्नि की पूजा कर रहे हैं, हम सूर्य की कर रहे हैं, क्योंकि सकाम व्यक्तियों के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। पर अगर गहराई से कोई निष्पक्षता से अध्ययन करेगा, तो तात्पर्य सारी वेदों का श्री कृष्ण है। इसलिए कह रहे हैं वासुदेव परावेदा। ऐसी वासुदेव परामखा, वो जो देवी देवता है वो भगवान के अंगों के रूप में ही है। और वासुदेव परा योगा, ये जो योग हैं सारे, जो अष्टांग योग करते हैं योगी जन, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो करते हैं, ये सबका उद्देश्य भी श्री कृष्ण है। वो भी आखिरकार श्री कृष्ण के लिए करते हैं। परमात्मा यानी भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो सारे योग भी उन्हीं के लिए हैं। उन्हीं के सारे योगों का तात्पर्य भी श्री कृष्ण है, वासुदेव परा योगा। अगर कोई गहराई से इनका भी अध्ययन करे, तो वासुदेव के ही परायण है सारे योग भी, और किसी के लिए नहीं है योग। इसलिए जब योग शास्त्र में पतंजलि मुनि ने वर्णन किया, तो भगवान विष्णु के रूप का ही वर्णन किया, और कहा प्रणव तस्य वाचक, कि ओमकार उसका, उन भगवान का नाम है, उनका वाचक है, और वो भगवान स्वयं उसके वाच्य हैं, नामी हैं। और कोई भी अगर उनका नाम जप करे, तो उनके अर्थ की भावना करे। तद जप तदर्थ भावना, ये पतंजलि भगवान कह रहे हैं योग दर्शन में, कि जब ओम का जप करो या भगवान के नाम का जप करो, तो उस नाम के जो नामी हैं, जो वाच्य हैं, उनका ध्यान करो। तद जप तदर्थ भावना। तो इस प्रकार से सारे योग भी श्री कृष्ण के लिए हैं। वासुदेव परा क्रिया, सारी क्रियाएं भी वासुदेव के लिए हैं। अरे भाई, क्रियाएं तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए हैं। सारे जो यज्ञ आदि करते हैं, उससे तो स्वर्ग आदि मिलता है, तो ये कैसे कृष्ण के लिए? वो स्वर्ग आदि भी वो क्यों चाहता है कोई? वो आनंद चाहता है, स्वर्ग का सुख चाहता है। वो आनंद, वो सुख भी कृष्ण का एक रूप ही है, क्योंकि सारे आनंद के सोर्स श्री कृष्ण हैं। इसलिए सारी क्रियाएं भी अंततः, सारे कर्म भी श्री कृष्ण के लिए ही हैं। वासुदेव परा क्रिया, ये यज्ञ आदि के लिए और स्वर्ग आदि के लिए जो क्रियाएं लग रही हैं, वास्तव में वो भी श्री कृष्ण के लिए हैं। क्योंकि उनसे जो आनंद प्राप्त होगा स्वर्ग में जाकर, चाहे वो क्षणिक आनंद होगा, आनंद होगा, संसारिक आनंद होगा, जो है भौतिक आनंद होगा, पर वो आनंद भी आ रहा है कहाँ से? कृष्ण से। इसलिए सारी क्रियाएं भी जो हैं वासुदेव परायण है। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान भी वासुदेव के ही परायण है ना। सारा ज्ञान केवल कृष्ण का वर्णन करता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे ज्ञान के द्वारा वही जानने योग्य हैं। वासुदेव परम तप, सारी तपस्याएं श्री कृष्ण के लिए हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। वासु, क्योंकि सारे तपस्याओं के चरम लक्ष्य श्री कृष्ण है। वासुदेव परो धर्म, सारे धर्म भी वासुदेव के परायण हैं, सब उन्हीं के लिए किए जाते हैं। और वासुदेव परागति, सारी गतियां श्री कृष्ण के परायण है। वासुदेवी सुप्रीम परागति है, सबसे श्रेष्ठ गति है, चरम अंतिम लक्ष्य है सबके। इसलिए वही परम तत्व के रूप में स्थापित है शास्त्रों में। और वही जो है क्या करते हैं, वही सृष्टि करते हैं।
तो अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहले का उत्तर दे चुके हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। ये जो प्रश्न था ये पहले अध्याय में था कि उनके उदार कर्मों का वर्णन करो। 17वें श्लोक में था पहले अध्याय के। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कला। तो तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान श्री कृष्ण के जो उदार कर्म हैं, यानी सृष्टि आदि कार्य जो हैं, परिगीतानि सूरिभिः, जिनका नारद आदि महात्माओं ने गायन किया है, तो उनके सृष्टि आदि कर्मों का वर्णन कीजिए। तो अब उसी का वर्णन कर रहे हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? स एवदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म भगवान आत्म मायया सद असद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु स एव, उन्हीं वासुदेव ने जिनकी श्रेष्ठता का, जिनकी परमता का वर्णन किया, अब कहना है वही वासुदेव क्या करते हैं? स एव, वही वासुदेव, वही श्री कृष्ण, इदम, इस जगत को, ससर्ज, सृष्टि करते हैं। कब करते हैं? अग्रे, प्रारंभ में। और कैसे करते हैं? भगवान आत्म माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं। और माया कैसी है? सद असद रूपया, कार्य कारणात्मिका है माया। और गुणमया, ये माया गुणमयी है। और इस माया के गुणों से भगवान क्या है? सृष्टि करते हैं। पर वो खुद अगुण हैं, वो खुद गुणों में नहीं आते। वो हमेशा अगुण रहते हैं, निर्गुण रहते हैं, गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। वो विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं। वो सारी सृष्टि करते हुए भी, माया की सृष्टि करते भी वो माया से लिप्त नहीं होते। माया को बस वो एक साधन के रूप में लेते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ना, साधन शक्ति रेखा शाये वयस्य, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। ये साधन, साधन शक्ति है। वास्तव में सृष्टि करने वाले भगवान हैं, प्रलय करने वाले भगवान हैं, संहार करने मतलब पालन करने वाले भगवान हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। माया केवल साधन है बस। जैसे हम कहीं जा रहे हो, उसमें गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी एक साधन मात्र है ना। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वही मेन कर्ता माना जाएगा। या जैसे कोई प्रवचन कर रहा है, माइक में बोल रहा है, तो माइक एक साधन मात्र है। वो माइक नहीं बोल रहा, उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो बोल रहा है। वो एक साधन है, उससे आवाज सब जगह पहुंच रही है। तो ऐसे भगवान माया शक्ति को साधन बनाते हैं। जैसे कोई माता जी मतलब जो है भोजन बना रही हो, तो वो आटा लेगी, चावल लेगी, घी लेगी, ये सब चीजें लेगी, दाल वगैरह, और उन सब में पानी वगैरह मसाले वगैरह मिला के इनको पका करके वो भोजन बनाएगी। तो कर्ता वो स्त्री है ना, उसने इन सब चीजों का साधन के रूप में प्रयोग किया है। तो ऐसे भगवान माया को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं और वही सृष्टि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं स एव ससर्ज, वो ही सृष्टि करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई नहीं, भगवान सृष्टि नहीं करते, माया करती है। नहीं, वो गलत बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है वही सृष्टि करते हैं। और कई बार लोग कहते हैं अरे कृष्ण को सृष्टि से कुछ नहीं लेना देना, वो सृष्टि नहीं करते, वो फिर गलत बोलते हैं। कृष्ण ही सृष्टि करते हैं। इसलिए उन्हीं कृष्ण के बारे में कहा ना, स एव, वही सृष्टि करते हैं। जो वासुदेव परा वेदा हैं, जो वासुदेव परा मखा हैं, जो वासुदेव परा योगा हैं, जो वासुदेव परा क्रिया है ना, जो वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति, वही वासुदेव स एव इदम ससर्ज, वही सृष्टि करते हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भाई कृष्ण का सृष्टि आदि से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो लीलाएं करते रहते हैं। नहीं, कृष्ण ही सृष्टि करते हैं। क्योंकि जो सृष्टि कर रहा है वही भगवान है। अगर आप ये कहोगे कि कृष्ण सृष्टि वृष्टि नहीं करते, वो तो बाकी सबसे करवा देते हैं, नहीं, फिर आप उनकी भगवत्ता भी समाप्त कर रहे हो।
जो सृष्टि करता है, जो उसका पालन करता है, जो संहार करता है, ये सारे कार्य जो करता है वही भगवान जो है, वही भगवान है, और वही आराध्य है, वही भजनीय है। इस भागवत में उसी भगवान का वर्णन है। इसलिए भागवत के पहले ही शब्द हैं जन्माद् यस्य यतः। तो इसलिए गलत सिद्धांत नहीं बोलने चाहिए कि भगवान तो अपनी लीलाएं करते रहते हैं, उन्हें सृष्टि आदि से कोई मतलब नहीं है। नहीं, श्री कृष्ण ही सृष्टि करते हैं। एकदम क्लियर है, स एव इदम ससर जागरे। और भगवान ने भी कहा, गीता में कहा कि नहीं कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि प्रकृति जो है ये उत्पन्न करती है मेरी अध्यक्षता में। यानी मेरी अध्यक्षता का मतलब है मैं ही सृष्टि करता हूँ प्रकृति को माध्यम बना के। और कहा कि अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं इस जगत का प्रभाव करने वाला हूँ, प्रलय करने वाला हूँ, है ना। फिर 10वें अध्याय में भी कहा अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कितना क्लियर बोल रहे हैं कृष्ण, अहम अहम का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर कोई कहे कि कृष्ण सृष्टि नहीं करते हैं, तो ये कितनी गलत बात है, शास्त्र की विपरीत बात है। तुम शास्त्र पढ़ते नहीं सही ढंग से, वो गलत सिद्धांत बोलते रहते। तो वो भगवान सृष्टि करते हैं आत्म माया से। तो जो प्रश्न था कि वो कैसे सृष्टि करते हैं, उनके उस कार्य का वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में इसका वर्णन कर दिया कि वो माया कार्य और कारण आत्मिक है। कार्य और कारण का मतलब क्या है? जैसे अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी ये कारण है ना। अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां ये सब कारण तत्व है। और ये सब तत्व मिलके कई शरीर बन जाते हैं, कई योनियां बन जाती हैं, तो वो कार्य बन जाते हैं। तो कार्य और कारण दोनों में ही माया रहती है। समझ रहे हो? मूल तत्व है अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये सब तत्व किससे बने? माया से बने। माया ही इन तत्वों के रूप में है ना। और जो सूक्ष्म तत्व हैं, महत तत्व, अहंकार तत्व, मन तत्व, बुद्धि तत्व, चित्त तत्व, ये सारे जो अंतःकरण जिससे बनता है, जो सूक्ष्म है, तो ये तत्व किससे बनते हैं? माया से बनते हैं। तो ये तत्वों को मिलाकर की तरह तरह की योनियां बनी हैं, 84 लाख योनियां। तो जो योनियां हैं वो कार्य है, जो शरीर है वो कार्य है, और जिन तत्वों से शरीर बने हैं वो कारण है। तो ये क्या है? कारण कार्य रूपा है, सद असद रूपया। सद का मतलब है कार्य, और असद का मतलब है कारण, है ना। तो मतलब ये इस प्रकार से है कि सत का मतलब होता है कारण, और असत का मतलब जो है, ओ सॉरी, सत का मतलब कार्य और असत का मतलब कारण, इस रूप में माया है। इसको ये मत समझना कि माया सत असत है तो मतलब वो, है ना, इसका मतलब है स्थूल और सूक्ष्म रूप में है माया। तो इस प्रकार से ये गुणमयी है, और भगवान अगुण है, विभु है। और उस माया की सहायता से माया को भगवान, वो माया की सहायता से क्या, माया भी जड़ है, कुछ नहीं कर सकती। वो इन तत्वों के रूप में भी अपने आप को बदल नहीं सकती। माया को भी भगवान शक्ति देते हैं, भगवान की शक्ति से शक्तिमती होकर माया कुछ कार्य कर पाती। इसलिए हम माया के वश में हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है अपनी शक्ति है, मतलब थोड़ी बहुत जो भी है। और माया जो हमें वश में करती है, तो माया से तो हम श्रेष्ठ हैं, हम जीव हैं, माया जड़ है, हम चेतन हैं। पर फिर भी हमें माया क्यों अपने अधीन कर लेती है? वो इसलिए अधीन कर लेती है क्योंकि माया के पास अपनी शक्ति नहीं है, माया के पास कृष्ण की शक्ति है। तो हम जो हारते हैं माया से, वो माया से नहीं हारते, हम कृष्ण की शक्ति से हारते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती है। तो माया में अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो तो खुद जड़ है। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे एक हथौड़ी है, हथौड़ा है। अब वो उसमें कितनी शक्ति है, वो उसमें कितनी शक्ति है ये निर्भर करता है वो किसके हाथ में है। अगर वो एक बच्चे के हाथ में एक हथौड़ा दे दो, तो वो हथौड़ा ज्यादा प्रहार नहीं कर पाएगा, वो बच्चा अपनी शक्ति से थोड़ा प्रहार करे। पर वही अगर किसी पहलवान के, किसी बहुत जिसका
मतलब ताकत वाला उसके हाथ में आ जाए तो वो किसी को जान से भी मार सकती है, वो हथौड़ा। तो कहने का भाव ऐसे ही माया है, वो अपनी शक्ति नहीं रखती, वो कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती होकर वो सृष्टि आदि कार्य करती है, हमें मोहित कर लेती है। वरना उसके पास अपनी शक्ति होती तो हम माया से सुपीरियर हैं, माया हमें नहीं मोहित कर सकती थी। पर हम कृष्ण की शक्ति से हार जाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण से सुपीरियर नहीं है। तो इस प्रकार उस माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। तया विलसतेषु येषु गुणेषु गुणवानेव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभितः। तया उसी माया में, ये सत्व रज और तम, इन तीनों गुण उसी माया के विलास है। और इसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में वो उनसे अलग है, वो परिपूर्ण विज्ञानंद घन है। तया विलसितेषु, माया के विलास हैं ये तीनों गुण हैं। येषु गुणेषु, इन गुणों में भगवान भी लगता है कि गुण वाले हो गए हैं, गुणवान इव। इव का मतलब ऐसे लगता है, जब उनमें भीतर प्रवेश करते हैं, समस्त जीवों में प्रवेश करते हैं, माया के एक एक तत्व में प्रवेश कर जाते हैं, उन सारे तत्वों को भगवान मिलाते हैं। क्योंकि ये सारे तत्व बनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता, सृष्टि नहीं हो पाती। ऐसा हुआ कि पहले माया ने सारे तत्व बना दिए, महत तत्व बन गया, अहंकार बन गया, आकाश बन गया, इंद्रियां बन गई, मन बन गया, बुद्धि बन गया, सारे तत्व प्रकट हो गए। और सृष्टि क्या हुई, एक बाल भी नहीं पैदा कर पाई, क्योंकि सारे तत्व अलग अलग थे। भगवान उन तत्वों में प्रवेश करते हैं, सारे तत्वों को मिलाते हैं अपनी शक्ति से, तब ये सारे तत्व सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, यानी शरीर पैदा करने में समर्थ होते हैं। तो ये सब भगवान अपनी शक्ति से करते हैं, उनमें मिलाना, फिर परस्पर उनको जो है संगठित करना, और तब वो किसी कारण के कार्य के रूप में प्रकट हो पाते हैं। वरना ये कोई एक बाल भी नहीं पैदा कर पाते, एक शरीर तो छोड़ो, शरीर का एक बाल भी नहीं बना सकते थे। तो भगवान इनमें प्रवेश करते हैं, अंत प्रविष्ट, माया के गुणों में प्रवेश कर जाते हैं, माया के एक एक तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं, पूरी सृष्टि में, इवन प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान भी वैसे हो गए। गुणेशु गुणवान इव, पर वो विज्ञान न विजृंभित, वो विज्ञानंद घन है, वो आनंद में है, वो सदैव इनसे परे रहते हैं, वो कभी भी इनके वशीभूत नहीं होते हैं। वो ऐसा लगता है पर ऐसे होते नहीं है। ये उनके उदार कर्म है, जो कहा था ना, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरी भी, उसका वर्णन कीजिए। ये उदार कर्म है कि सृष्टि करते हैं, मतलब ये कार्य करके भी उससे लिप्त नहीं होते। जैसे, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ कार्य करे उससे लिप्त ना हो, नहीं हो सकता। जैसे कोई अगर कलर देने वाला कपड़ों में कलर कर रहा है, तो वो कलर उसके हाथों में आएगा ही आएगा, है ना, वो उसमें लिप्त होगा ही होगा। तो ऐसे ही जहाँ जो रहता है वो उस चीज से प्रभावित होगा ही होगा। पर भगवान माया के द्वारा सृष्टि आदि करके उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होते, उल्टा माया से हमेशा परे ही रहते हैं। यथा यवैतो बहिनीर्दारुषु एक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। अब इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, पर परंतु जब वह अनेक प्रकार के काष्ठ में, लकड़ियों में प्रकट होती है, तो अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म स्वरूप भगवान जो हैं एक हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से वो अनेक जान पड़ते हैं। जैसे छोटी लकड़ी है, छोटा काष्ठ का टुकड़ा है, तो उसमें वो अग्नि छोटे रूप से जलेगी, कोई बड़ा है तो वैसे जलेगी, है ना। जैसे ही उसका शेप है वैसी अग्नि की शेप हो जाएगी। पर अग्नि ऐसी नहीं है, अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, पर वो उसमें प्रकट होती है तो वैसी लगती है। ऐसे भगवान समस्त जीवों में जब प्रवेश करते हैं तो वैसे लगते हैं, ऐसे तत्वों में प्रवेश करते हैं तो वैसे लगते हैं, वास्तव में वो वैसे है नहीं। ये सिद्धांत है, ये जानना चाहिए, और यही उनके उदार कर्म है।
तो ये उदाहरण समझा रहे हैं। यथा अवे तो बहनी दारुषु एक स्वयोनिषु। दारुषु यानी बहुत सारी दारू, दारू का मतलब लकड़ियां, स्वयोनिषु उनमें जो है वो एक अग्नि वहिनी, नाने वो भांति अनेकों प्रकार की दिखाई देती है। भूतेषु तथा पुमान, ऐसे ही जीवों में भगवान दिखाई देते हैं, है ना, अनेकों प्रकार के। तो ये उदाहरण दे रहे हैं आगे। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रिय अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं और कराते हैं। असौ गुणमय भावे, ये जो गुणमय संसार है और इसमें जो तत्व उत्पन्न होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म भूत हों, है ना, पंच सूक्ष्म भूत हैं, जो शब्द हैं पांच, जो पांच प्रकार के विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सूक्ष्म भूत हैं। और अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी ये स्थूल भूत हैं। और 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार आत्मा भी, ये चार प्रकार का अंतःकरण है। तो स्वनिर्मितेषु, अपने से वाला जो निर्मित ये जीव है, ये सारा संसार में, इनमें भगवान प्रवेश कर जाते हैं निर्विष्टु। और भुंगते, और वो वहां पे रहकर जो है, भूतेषु तद्गुणान, वो वहां पे रहकर भगवान भोग करते हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं, है ना, भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान। और वो भोग कैसे कर रहे हैं, उन उन जीवों के रूप में भोग कर रहे हैं, भगवान नहीं भोग कर रहे, है ना, भगवान तो केवल यज्ञ तपस्या आदि का भोग करते हैं। वो जीव जो भगवान के अंश हैं, तो इस प्रकार वो अपने अपने कर्म फलों का भोग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि भगवान भोग करते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की सृष्टि आदि में कार्य हैं। अब वो जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पतिम देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये 1:1:12 में था कि हे सूत जी, आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण यादवों के पति हैं, और वो देवकी और वसुदेव के यहाँ से किस हेतु से प्रकट हुए थे। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं 34वें श्लोक में। भाव्यति एष सत्त्वेन लोकान् वे लोक भावन लीलावतार अनुरतो देवत्रयग्नरादिषु। भाव्यति एष सत्त्वेन, एष यही वासुदेव, यही कृष्ण क्या करते हैं, वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। लोकान वे लोक भावना, और समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं। भाव्यति एष सत्वेन, और साथ में क्या करते हैं, लीला अवतार अनुरत, वो अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते रहते हैं, इसमें आसक्त रहते हैं, अनेकों प्रकार के अवतार तो कृष्ण जो है किस लिए उत्पन्न हुए हैं? तो कृष्ण जो है वो समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं लोक भावना। और वो कल्याण कैसे करेंगे सब जीवों का? ऐसा विशुद्ध चरित्र अपना प्रचारित कर देंगे, जिस चरित्र को लोग कहेंगे सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं कृष्ण। और वो साथ में क्या करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के लीला अवतार लेते रहते हैं, और उसमें अनुरत रहते हैं। लीला अवतार अनुरत, अनुरत का मतलब उसी में आसक्त रहते हैं। और कैसे कैसे अवतार लेते हैं, देव त्रियंग नरादिशु, देवताओं में अवतार लेते हैं। देवताओं में अवतार है वामन आदि का, वो देवताओं में अवतार है त्रियंग, यानी पशुओं में अवतार लेते हैं मत्स्य आदि का रूप में। और नर, नर में लेते हैं राम कृष्ण आदि के रूप में। और आदिशु, आदिशु में जो मिश्रित हैं, जो नर भी हैं और पशु भी हैं, नरसिंह वराह आदि ऐसे मिश्रित अवतार भी लेते हैं, हयग्रीव आदि। तो इस प्रकार से भगवान समस्त योनियों में अवतार लेते हैं, उनके लीला अवतार होते रहते हैं।
और इस प्रकार से वो लीला अवतार में ही आसक्त रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। ये अवतार श्री कृष्ण करते रहते हैं, और देवताओं में भी प्रकट होते हैं वामन आदि के रूप से, और पशुओं में भी प्रकट होते हैं मत्स्य आदि के रूप से, और मनुष्यों में राम कृष्ण आदि के रूप से, और आदि मतलब मिश्रित जो योनियां हैं, जैसे नरसिंह भगवान, हैग्रीव भगवान। तो इस प्रकार से भगवान इनमें भी अवतार लेते हैं। और इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया, और साथ में जो एक प्रश्न पूछा था चौथा, उसका भी उत्तर हो गया। भाव्यति एष सत्वेन, वो समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए आए। लोकान, वे लोक भावना, समस्त लोगों का भावन यानी कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण किस लिए आए हैं? सबका कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। यानी उस समय जो लोग थे, उस उनका कल्याण कैसे किया? उनका कल्याण किया प्रत्यक्ष रूप से, कई साधुओं के ऊपर कृपा की, दुष्टों का वध किया और पृथ्वी का भार उतारा। और जो आगे आने वाले जीव हैं, उनका कल्याण कैसे किया? अपना विपुल यश फैला करके चले गए, अपना अनंत कीर्ति फैला करके चले गए, कि इसको सुनेंगे आगे आने वाले कलयुग के जीव हैं, तो उनका भी कल्याण होगा। तो ये समस्त जीवों का कल्याण करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण कार्य हमेशा अवतार लेते रहते हैं, लीला अवतार लेते रहते हैं। और इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के अवतार का कार्य है, इसलिए अब श्री कृष्ण आए हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। और चौथे प्रश्न का उत्तर भी इसी में हो गया संक्षेप में। जो ये प्रश्न किया था कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, 1:1:20 में, कि भगवान श्री कृष्ण ने राम, बलराम जी के साथ कई सारी लीलाएं की, जो कई मनुष्यों जैसी थी और कई अति मर्त्यानी थी। तो उन सब का आप वर्णन कीजिए। तो उनका संक्षेप में वर्णन कर दिया कि श्री कृष्ण के जो अवतार है, वो सबके कल्याण के लिए है। और श्री कृष्ण जो है लीला अवतार लेते रहते हैं, यही उनका मुख्य कार्य है। और वो आगे इनके विस्तार से इनका चरित्र तो 10वें स्कंद में बताएंगे। तो संक्षेप से जो है 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बाकी जो 2 प्रश्न बचे हैं, उनका उत्तर इस तीसरे अध्याय में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कह रहे हैं, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीय अध्याय। तो यहाँ हमारा दूसरा अध्याय जो है समाप्त हुआ। तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, कुछ प्रश्न चैट पे आए हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी। वो एक प्रश्न है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने भागवतम की विशेषता के 5 पॉइंट बताए थे, आज उसे फिर से रिपीट कर दीजिए। ये ओके। पद्मजा माता जी ने पूछा है, आई थिंक प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अ, वो मैंने बताए थे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में वो श्लोक था। नहीं, सॉरी। हाँ, जिसमें जो है, हाँ, मिल गया। वो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक था 1, 2, 3। यह स्वनुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तितिर्षिताम तमोन्दम संसार राम करुणा पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामी गुरु मुनि नाम। तो एक तो ये भागवतम स्व अनुभावम है, यानी स्व अनुभावम का मतलब है कि ये भगवान का अनुभव कराने वाला है, इसका एक अर्थ यह है। और स्वतः मतलब पूर्ण शक्ति से युक्त है। अनुभाव का मतलब एक शक्ति भी होती है। तो भगवान का अनुभव कराने वाला है पहला। अथवा इसका दूसरा अर्थ करेंगे तो ऐसी अनंत शक्ति से युक्त है, ऐसी शक्ति किसी और ग्रंथ में नहीं है। दूसरा, अखिल श्रुति सारम, ये सारे वेदों का सार तत्व है ना। जितने वेद शास्त्र हैं, उनका निचोड़ किसमें है? भागवत में है। तो इसके भी 2 अर्थ हैं। अखिल श्रुति सारम एकम का अर्थ है जितने भी संसार में कान है, श्रुति का मतलब कान, उनके लिए परम आस्वादनीय तत्व यही है, कानों को आनंद देने वाला। तो ये दूसरा है।
तीसरा एकम, ये अद्वितीय है, इसके जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। चौथा अध्यात्म दीपम, ये आध्यात्मिक तत्वों को जो हमारे से अप्रगट है, हमें पता नहीं है, उनको प्रकाशित करने वाला है। जैसे कोई वस्तु अज्ञात हो, अंधेरे में हो, तो उसको जैसे दीप रोशनी में ला देता है, ऐसे ही कई तत्व हमारे सामने प्रकट नहीं है। भगवान कौन है, भगवान का धाम कौन सा है, भगवान के पार्षद कैसे हैं, तो उन सारे अज्ञात तत्वों को ये प्रकट करा देता है, इसलिए दीपम। और अति तीर्थताम तमुअंदम संसार राम करुणाया पुराण गोई हम। और ये सबसे गोपनीय पुराण, ये पांचवा विशेषण है। तो ये इसमें बताए गए हैं 1 2 3 में, यानी कि ये भगवान का अनुभव कराने वाला है पहला, और समस्त वेदों का सार है दूसरा, और तीसरा अध्यात्म दीप है, नहीं तीसरा एकम यानी अद्वितीय है, जैसे कोई ग्रंथ नहीं है, और चौथा अध्यात्म दीपम है, और पांचवा गोपनीय पुराण है। इसका वर्णन जो है, इसमें ज्यादा लोगों की रुचि भी नहीं होगी, ये हर किसी को प्राप्त भी नहीं होगा। ये 5 विशेषण इसके। ठीक है। हरे यस कृष्ण। प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। वेदों में इंद्र, सूर्य, चंद्र और शिव की स्तुति की गई है। हाँ हाँ। वह वह भिन्न कैसे है प्रभु जी? हाँ, वही मैं बता रहा था कि की गई हैं, पर वो जो है, क्योंकि वेद कर्मियों के लिए भी हैं, है ना। जो कर्मी हैं, सकामी व्यक्ति हैं, वेद उनके बारे में भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वेद एक ऐसी दुकान है जो सबको कुछ ना कुछ देती है, वो किसी को खाली नहीं लौटाती। तो इसलिए वो जो है कर्मियों के लिए भी वर्णन करती है, ज्ञानियों के लिए भी वर्णन करती है, और जो भक्त हैं उनके लिए भी वर्णन करती है। तो कर्मियों के रूप में सकाम कर्मों का, उनमें सकाम कर्मों के रूप में जो इंद्र आदि, अग्नि आदि हैं, उनकी आराधना को वर्णन करती है। पर मैं कह रहा था कि वो वेद का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है श्री कृष्ण। वो भारी वर्णन है। एक भारी वर्णन अलग होता है और एक तात्पर्य होता है, तो तात्पर्य अलग है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि कई बार, जैसे कई सास जो है ना, अपनी बहू को सुनाना हो कुछ, तो अपनी बहू को नहीं सुनाती, वो अपनी बेटी को सुनाती है ना। 11 11 बजे उठती है, काम नहीं करती है ना, ये सब बातें बोलती है। पर वो बेटे को सुनाना नहीं है, वो बहू को सुनाना है। तो वो वर्णन कुछ है और तात्पर्य कुछ है, मतलब कुछ है। तो ऐसे ही वेदों का वर्णन बाहर से कुछ और है, भीतर से उनका तात्पर्य कुछ और है। और भीतर से तात्पर्य कौन है, क्या है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों का तात्पर्य मैं ही जानता हूँ। और वो खुद कह रहे हैं धर्मो यस्याम मदात्मका, जिसमें मेरे ही धर्म का, मेरी ही भक्ति का वर्णन हुआ है। तो बाहरी लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे वर्णन है, ताकि सकामी व्यक्ति की वेदों के पास आए, और वो वेद की मर्यादा में रहें, और उससे धीरे धीरे ऊपर उठें, और सकाम से निष्काम बने, और फिर भक्तों का संग करके वो भी भक्ति में आए। तो इसलिए उनको जोड़ने के लिए ऐसा वर्णन किया जाता है। पर वो वेद का तात्पर्य नहीं। अगर गहराई से अध्ययन करोगे, तो उन्हीं वेदों में उन्हीं कर्मों की निंदा की गई है, और उन्हीं कर्मों को निंदनीय बताया गया है। तो इस प्रकार से भक्ति को ही सुपीरियर बताया गया, वो ही उसका तात्पर्य है। मेरे कहने का ये भाव था। ठीक है। यस प्रभु जी। नेक्स्ट है राजन को का क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी क्रिएटर, विष्णु मेंटेनर या पालन करता, और शिव शंकर हाँ, संहार करता बोलते हैं, शिव को संहार करता कहते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं गलत नहीं है, पर वो मूल नहीं है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने भी कहा है कि सृजामि तन युक्तो हम, हरो हरति तद्वश, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के द्वारा लगाया गया सृष्टि करता हूँ। सृजामि तन नियुक्तो हम, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। और हरो हरति तद्वश, और शिव जी जो हरण करते हैं, संहार करते हैं, वो भी उन्हीं के वशीभूत होकर करते हैं। और वो स्वयं इस सृष्टि का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ब्रह्मा भगवान के लगाने पे सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा को शक्ति भगवान ने दी, शिव जी को भगवान ने लगाया कि तुम संहार करो, उनको शक्ति भगवान ने दी।
तो इसलिए अल्टीमेट जो करता है सृष्टि के, जो सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो भगवान ही माने गए हैं, कृष्ण ही माने गए हैं। वो ब्रह्मा आदि जो है नाम मात्र के माने गए हैं, वो मूल कर्ता नहीं माने गए हैं। इसलिए भागवत का वर्णन अब शुरुआत में ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कहा गया जन्माद यस्य यतु, कि जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है। यत जिससे होता है, अस्य एक वचन में कहा गया जिससे होता है, उसी का इस भागवत में वर्णन है। तो किसका वर्णन है भागवत में? देखो पूरी भागवत में किसका वर्णन है? श्री कृष्ण के अलावा किसका वर्णन है भागवत में? तो इस प्रकार से वो भी हैं, पर वो बाहरी करता है, मूल करता भगवान श्री कृष्ण ही है। मूल सृष्टि करने वाले भगवान ने गीता में खुद स्पष्ट कहा कि अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक देख लो, कई श्लोक गीता में बड़े पड़े हैं। तो मूल सृष्टिकर्ता भगवान ही है, वो भी हैं, पर वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी श्री कृष्ण ही है, उन्हीं की शक्ति से वो सृष्टि करते हैं। जैसे माया को हमने बताया ना, कई लोग कहते हैं माया करती है, तो माया सहायता देती है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे ही सब भगवान की शक्ति से शक्ति संपन्न होकर करते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने लगाया है, और अपने मुख से कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि शिव जी को भी उन्होंने लगाया है। तो इस प्रकार से भागवत में ही है। तो वो है, पर वो मुख्य नहीं है, मुख्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए स ठीक। एव ससर्ज यही कहा गया। ठीक है, आगे। अ, ये अगला प्रश्न तो नहीं है, एक क्वेरी है नेहा माता जी की है कि हरे कृष्णा प्रणाम, हमें ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। तो नेहा माता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो ये व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उसको अगर आप ध्यान से पूरा मैसेज देखेंगे तो बॉटम पे एक प्लेलिस्ट आपको शेयर की जाती है, जिसमें पीछे की सारी क्लासेस उसमें ऑलरेडी हैं प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पे भी रहती हैं वो क्लासेस। तो आप आज की क्लास भी जैसे हुई है, तो ये कल तक ये उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी, तो आप सारी क्लासेस उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कुछ हैंड रेज हुए हैं, एक दो हैंड रेज आई थिंक, हाँ हाँ, उनको ले लेते ले हैं एक बार। सकते हैं। निकिता जैन। निकिता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म प्रणाम माता जी। प्रभु जी, तो जैसे माया के लिए आपने बोला, तो माया जैसे अभी हम कई बार लेक्चर्स में सुनते हैं कि अ, भगवान की दो तरह की माया होती है ना, जैसे अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति होती है, माता जी, वैसे महामाया। थोड़ा वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, अगर थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर कर सकें वॉइस तो। प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी ठीक है, थोड़ा बेटर है। हेलो। अच्छा। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि भगवान की दो शक्तियां होती हैं, हम्म अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हम्म तो जैसे माया में भी महामाया और हम्म, माया में होता है ना, जैसे जो इंसान होता है वो उसी माया में, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपसे जानना था कि जो भगवान है वो अपने जैसे अपनी पोटेंसिटी के लिए के साथ वर्क करते हैं, बट हमारे लिए हम उसमें फंस जाते हैं ना, जैसे हम अ, न- माया की उसमें फंसते हैं, तो वो भी भगवान का ही एक एक मतलब उनका ही एक तरह का एक ऑर्डर होता है, या जो भी समझ लो। तो वो कैसे आप उसको करेंगे कि दो तरह की माया में कैसे उसमें डिफरेंशिएट है? देखिए, भगवान की शक्तियां वैसे बहुत सारी हैं, पर तीन मुख्य हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, तीन प्रधान है। एक है जीव शक्ति, यानी कि हम लोग जो जीव हैं वो भी भगवान की शक्ति है। एक माया शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान ये संसार बनाते हैं। और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, मतलब अपनी सारे कार्य जो पर्सनल उनके हैं, वो उस शक्ति के द्वारा होते हैं, उसको अंतरंगा कहते हैं। वो भगवान के स्वरूप में रहती है, वो कभी स्वरूप से जो है बाहर नहीं आती। और माया हमेशा स्वरूप से बाहर आती रहती है, इसलिए माया को बहिरंगा कहते हैं। तो उस माया शक्ति के ही दो विभाग हैं, एक जीव माया है और एक गुण माया है। जीव माया क्या कर, हाँ जी, जी प्रभु जी, जी माया। हाँ,
तो प्रभु जी जैसे जीव माता जी माया है वो मैं तो आपको हमारे। माता जी आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, थोड़ा सा आप शांत जगह पे आ जाए। अभी आ रहे हैं प्रभु जी वॉइस? हाँ हाँ ठीक बोलिए। है, बोलिए बोलिए। जैसे प्रभु जी जीव माया आप कह रहे हैं, तो हम्म। जीव माया तो हमारे ही इंटरनल है ना, दैट्स मीन्स आप ये कहना चाहते हैं हमारे ही क्या है? हमारे अंदर है, मतलब ये। अच्छा, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि माया के दो रूप हैं। जो भौतिक माया है, बहिरंगा शक्ति है, उसमें एक जीव माया है और एक गुण माया है। तो गुण माया क्या करती है? वो भगवान की सृष्टि आदि करती है। जैसे मैंने बताया ना, अग्नि जल वायु आकाश, ये सब गुण माया बन जाती है और सारे शरीर बन जाती है। पर जीव माया क्या कर जाती है? जीव माया हमारे ऊपर दो चीजें डालती है। एक आवरण डालती है, हमारा ज्ञान को ढक देती है, उसको आवरण कहते हैं। हमारे ऊपर पर्दा डाल देती है। क्या पर्दा डाल देती है? कि हम ये शरीर हैं, आत्मा नहीं है, हम ये शरीर हैं। तो ये पहला आवरण डाल देती है, हमें भुला देती है कृष्ण को, तो हम अज्ञान में चले जाते हैं। और दूसरा, वो हमारे अंदर विक्षेप डालती है कि उन शरीर आदि को हम समझते हैं कि ये मैं हूं। तो आवरण और विक्षेप, ये दो चीजें जीव माया डालती है। तो इसलिए, पर वो जीव माया भी हमारी माया नहीं है, वो भी भगवान की शक्ति है। वो हमारे ऊपर जो अज्ञान डाल रही है, वो भगवान की इच्छा से डाल रही है। जो हमारे को विक्षेप पैदा कर रही है, वो भी भगवान की इच्छा से कर रही है। तो शक्ति तो वो भी भगवान की है। भगवान की एक ही शक्ति के दो रूप हैं। एक के द्वारा वो सृष्टि करते हैं और एक के द्वारा वो जीवों को अज्ञान में डाल देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत लग जाए, कोई हवा लग जाए, तो वो जैसा उसे अनुभव कराती है वो वैसा अपने आप को मानता है ना। वो मान लो उसका नाम कुछ और है, पर जिसकी आत्मा उसमें गई है वो अपने आप को वही पर्सनैलिटी मानेगा। तो ऐसे ही माया जब हमारे अंदर जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम कृष्ण के दास हैं। और हमें माया जैसा विक्षेप करा देती है, हम वो मानते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं। तो इस प्रकार से, पर है ये उन्हीं श्री कृष्ण की शक्ति। पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति करें, तो इस जीव माया को, इस अज्ञान को तो दूर कर सकते हैं। पर जो भगवान की गुण माया है, ये भगवान की कृपा के बगैर दूर नहीं होगी। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, तब तक ये गुण माया दूर नहीं होगी। जीव माया दूर कर सकता है कोई व्यक्ति अपने प्रयास से, पर गुण माया को दूर नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा ना, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि मेरी गुणमयी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। पर मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आते हैं वही माया से पार जाते हैं। ये है। तो प्रभु जी अ, गुण माया दैट मीन्स हम सिर्फ जैसे हम अभी कृष्ण कृष्ण पक्ष में चैंटिंग करते हैं, या फिर हम भक्ति करते हैं, तो उसी के जरिए हम वो हम उनको ओवरकम कर सकते हाँ बिल्कुल, वो भगवान की शरण लेंगे, फिर भगवान कृपा करेंगे तो माया को दूर कर देंगे। भगवान की कृपा से होगी। हैं जी। ठीक है। जी प्रभु जी इसी में फिर एक थोड़ा छोटा सा डाउट था मुझे मेरा, कि हाँ हाँ। ये बहिरंगा शक्ति और महामाया प्रभु जी एक ही हम बात कर रहे हैं हाँ यहाँ पे। हाँ, एक ही है प्रभु जी। उसको और जो कई बार। हाँ सृष्टि की जो रचना हो रही है प्रभु जी, वो गुण माया के थ्रू हो रही है जो आप। हाँ, गुण माया का थ्रू हो रही है। मतलब उसी अच्छा। माया के दो रूप हैं। एक गुण माया, वो सृष्टि कर रही है, और एक जीव माया, वो जीवों को मोहित कर रही है। वो है एक ही, पर कार्य दो कर रही है। तो प्रभु जी हमें गुण माया से ओवरकम करने की जरूरत है प्रभु जी, मतलब हाँ मैं ये है ना, जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम शरीरों में बंधे हुए हैं ना। तो अच्छा, वो शरीर। शरीरों में बंधे हुए हैं, तो वो गुण माया से ही तो दूर निकल सकते हैं। इसलिए गुण माया को, क्योंकि जीव माया के आगे गुण माया है। आप एक माया को पार कर जाओगे तो गुण माया को नहीं पार कर पाओगे। जैसे आपने, चलो, अग्नि को रोक दिया, पर आगे ब्रह्मास्त्र बैठा हुआ है, उससे पार कैसे जाओगे? तो मतलब गुण माया का मतलब ब्रह्मास्त्र, उससे कोई नहीं पार जा सकता। तो वो जब भगवान कृष्ण कृपा करेंगे तभी वो माया दूर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो प्रभु जी जैसे गुण माया का मतलब है कि जो मनुष्य है या जीव है वो जन्म मृत्यु के
चक्कर से जो हम बोलते हैं कि उससे पार हो जाए। हाँ बिल्कुल, उससे पार हो जाना। मतलब जीव इतना जान सकता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ठीक है, इतना ये रियलाइज कर सकता है। पर ये रियलाइज करने से भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कब होगी? जब कृष्ण कृपा करेंगे और जब अपनी गुण माया को दूर करेंगे। तो इसलिए हमें कृष्ण की शरण लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हम चलो शास्त्र पढ़ के, वेद आदि पढ़ के इतना समझ गए हैं भाई हम आत्मा है, पर हमने अपने अज्ञान को भी दूर कर दिया, पर फिर भी गुण माया को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना मुश्किल है। पर किस माया को? गुण माया को। पर जैसे मेरी को शरण लेगा तो उसको पार कर सकता है। इसलिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। तो ठीक है, प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं। कोई इंसान कोई माता जी, हरे डिवोटी कृष्णा। सरेंडर कर लेता है, तो सरेंडर का कैसे पता लगता है कि यस द डिवोटी हैज ऑलरेडी सरेंडर? उसके लक्षण है कुछ शरणागति के, वो एक क्लास और दे सकते हैं जिसमें शरणागति के लक्षण बताए गए हैं। वो चेक कर सकते हैं हर कोई, हमारे अंदर कितनी मात्रा में उत्पन्न हुए हैं, फिर हम बता सकते हैं कि भाई हम शरणागत हैं कि नहीं है। जी प्रभु। माता जी, अब हम कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सॉरी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि प्रभु जी, भागवतम के 5 पॉइंट किस श्लोक से थे? तो आई थिंक हाँ 1 2 मैं 3 दोबारा आपने बता, बोला था। 1 2 3 प्रभु जी, हम्म। 1 2 3। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, तीसरा श्लोक। प्रभु जी, एक आई थिंक एक जनरिक क्वेश्चन आया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान जी को प्रसाद जो फल अर्पित किए जाते हैं, वो काट कर या पूरा फल अर्पित किए जाने चाहिए? दोनों प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा भी अर्पित कर सकते हैं, केला वगैरह एप्पल वगैरह पूरा भी अर्पित कर सकते हैं, और काट के करना चाहें तो वैसे भी अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में हम दोनों प्रकार से ऑफर करते हैं, तो दोनों प्रकार से भगवान को दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पर अगर आप घर पे हैं तो काट कर ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर मंदिर में जैसे हमें कई बार पूरा ही ऑफर करना पड़ता है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक प्रभु जी अभी और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ये क्लास एंड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है तो प्रभु जी, प्रभु जी, एकदम। मैं सभी भक्तों को एक बार अनम्यूट करता हूँ ताकि आपका धन्यवाद हम सब कर सकें प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम तो जी दंडक हरे प्रणाम। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकल पितरों